नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन इक्वेशन में। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था रैखिक अवकल समीकरण, जो बर्नौली की फॉर्म में होते थे, सामान्य होने वाले। बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समान्वयन हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यथार्थ अवकल समीकरण। अब ये यथार्थ अवकल समीकरण किस टाइप के होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, कैसे इनका सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। और उसका जो भी नियम होगा, जैसे जैसे आपको वैल्यू निकालनी होंगी, वो मैं साइड में बताता जाऊंगा कि वो वैल्यू कैसे आपको निकालनी है। देखिए, आप सवाल ले रहे हैं हम प्रश्नावली का पहला। तो हमारा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण। इन समीकरणों में क्या खास बात रहेगी, हमारे पास जो भी समीकरण हमें दिया हुआ है वो mdx प्लस ndy की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई सवाल इस फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर्म रहेगी mdx प्लस ndy। अब इसका जो प्रोसेस है वो मैं सबसे पहले आपके बोर्ड पर लिख देता हूं। जो प्रोसेस है इसका, सबसे पहले आपको समीकरण को mdx प्लस ndy की फॉर्म में लेना है और यहां से m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट है। mdx प्लस ndy की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको किसकी वैल्यू लेनी है, m की वैल्यू लेनी है और n की वैल्यू लेनी है। और m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और इधर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अवकल समीकरण में से m छांटोगे, n छांटोगे और वो इस फॉर्म में होना चाहिए mdx प्लस ndy के फॉर्म में। और m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और यहां पर जो वैल्यू आएंगी, डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू आएगी और डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू आएगी, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि m का y के सापेक्ष अवकलन और n का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको, वो इक्वल प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू इक्वल है तब हम ये कह सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको केवल इतना ही पता चलेगा कि ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है ये यथार्थ अवकल समीकरण है। अब उस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे वो प्रोसेस अगला है, वो दूसरा प्रोसेस है कि उसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो अभी यही चेक करना है कि जो समीकरण हमें दिया है क्या वो यथार्थ अवकल समीकरण में है या नहीं है, या फिर वो यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कन्वर्ट होगा। एक आध सवाल ऐसा हो सकता है जो कन्वर्ट वाला इस बुक में दे दिया हो। वैसे अब जो प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं उसमें यथार्थ अवकल समीकरण ही रहेंगे। आगे आने वाली प्रश्नावली में जरूर इस टाइप के सवाल होंगे जो यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट होंगे। तो यहां तक मैंने अभी बताया कि आपको समीकरण को mdx प्लस ndy की फॉर्म में लेना है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m का y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है और उनके जो मान आएंगे वो इक्वल आने चाहिए। इक्वल आने के बाद ये कंफर्म होगा कि वह यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यदि वह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसका जो प्रोसेस है वो 4 पदों में पूर्ण होता है। तो वो पद जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यथार्थ अवकल समीकरण के कितने पद चलेंगे, 4 पद चलेंगे। ये 4 पद में यहाँ पर लिखा कि आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यथार्थ अवकल समीकरण में आप u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ux यानी u कोई फंक्शन है जो x y का कोई भी फलन हो सकता है और इसकी जो वैल्यू है
वो है इंटीग्रल m dx। इसकी जो मान है, जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे हम u के लिए, वो रहेगा इंटीग्रल m dx, यानी m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे हम, तब हमें जो मान प्राप्त होगा वो किसका मान प्राप्त होगा, uxy का, यानी u का मान प्राप्त होगा। जब u का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यानी कि हम u की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन करने के बाद जो आ जाएगी, उसके बाद हम इस u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये दूसरा पद रहेगा हमारा। देखिए पहला पद फिर से देख लीजिए, आपको m का x के सापेक्ष इंटीग्रल करना है, जो किसकी वैल्यू देगा, u की वैल्यू देगा, और u का डिफरेंशिएशन करने के बाद u का डिफरेंशिएशन करना है आपको y के रिस्पेक्ट में। ये आपका कौन सा पद होगा, ये दूसरा वाला पद होगा। तीसरे पद में आपको क्या करना है, तीसरे पद में होता है n माइनस, यहां पर दिया है स्टार्टिंग में, एक बार देख लेते हैं। तीसरे पद में होता है n माइनस डेल u बटे डेल y, यानी कि जो डेल u अपॉन डेल y आ गया है उसको आपको n में से माइनस करना है। ये आपका तीसरा पद रहेगा। और चौथा पद जो रहेगा वो vy के लिए रहेगा, यानी v की वैल्यू के लिए रहेगा। वो पद रहेगा n माइनस डेल u अपॉन डेल y का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ये पद रहेंगे। ये चार पद के बाद आपके पास u प्राप्त होगा और v प्राप्त होगा। इन दोनों का ऐड करने के बाद इक्वल टू में हमें कांस्टेंट नंबर लिखना है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ये फाइनल सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे प्रोसेस को। सबसे पहले आपके पास जो समीकरण होगा आप उसे m dx प्लस n dy के फॉर्म में जमाओगे। फिर यहां से जमाने के बाद m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। दोनों की जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आनी ही चाहिए। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल आती है तब हम कह पाएंगे कि यह यथार्थ अवकल समीकरण है। अब जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है, तब उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको चार पदों का चरण पूर्ण करना होगा। वो चरण ये लिखे हुए हैं। पहला पद है, पहला टर्म्स है, आपको u की वैल्यू निकालनी है। u कोई फंक्शन है, x y का कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए फॉर्मूला है m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यानी m का इंटीग्रेशन जैसे ही आप कर देंगे वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू आ चुकी है, और ये u की वैल्यू जो निकल जाएगी लास्ट में हम फाइनल सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर uxy। तो एक चीज तो ये हो गई कि हमने यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कैसे, m dx। दूसरा सेकंड पद है, जो u हमारा आ चुका है, हम उसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस है, हमें डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकालनी। जैसे ही हमारी डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकल जाएगी, हम उसे तीसरे चरण में ले जाएंगे, यानी उसे n में से माइनस कर देंगे। n में से माइनस करना है किसको, डेल u अपॉन डेल। ये तीसरा प्रोसेस है। तीसरे प्रोसेस से भी हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। चौथा टर्म्स हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है u प्लस v इजिकल टू c। u प्लस v, u तो यहां पर आ चुका है, अब हम v लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने डेल u अपॉन डेल y निकाला है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y निकला है। अब ये जो n माइनस डेल u अपॉन डेल y आएगा, इसका इंटीग्रल करना है y के रिस्पेक्ट में, तो आपको प्राप्त होगा v। तो u यहां प्राप्त हो गया था, v यहां प्राप्त हो जाएगा। u और v को आप जोड़कर कांस्टेंट के साथ में लिख देंगे, तो ये यथार्थ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवालों को करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से पद के बाद कौन सा पद लेना है, और आपको याद हो जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यथार्थ अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, u प्लस v इजिकल टू c।
तो हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, u की और v की। तो अब मैं एक्सरसाइज के सवाल ले रहा हूं। फर्स्ट जी हमारी एक्सरसाइज है यथार्थ अवकल समीकरण में, और इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो आगे वाली प्रश्नावली में भी दिया हुआ है। यानी फर्स्ट एच का वो क्वेश्चन है जो जी में दे दिया है। फर्स्ट एच का ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है और फर्स्ट जी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम है, तो इसको हम फर्स्ट एच में सॉल्व करेंगे। यहाँ बाकी के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए मैं थोड़ा सा एक अच्छा सवाल ले रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। लगभग सभी सवालों को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो सवाल है हमारे पास, देखिए सवाल है e टू दी पावर y प्लस 1, e टू दी पावर y प्लस 1 cos x एंड dx, cos x dx प्लस e टू दी पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। एक बार टैली कर लें हम, e टू दी पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये अवकल समीकरण हमने ले लिया है। इस अवकल समीकरण को हम पीछे के प्रोसेस से चेक करते आएंगे कि यह क्या रैखिक अवकल समीकरण है क्या। अभी तो हम प्रश्नावली के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है, पहले फाइनल किया जाता है। यथार्थ है तो प्रोसेस करना है, अगर नहीं है तो फिर कोई और मेथड हम लगाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये mdx प्लस ndy की फॉर्म में है क्या। बिल्कुल है। देखिए dx एक ही जगह, dy भी एक ही जगह। हमारे पास जो फॉर्म थी हम उससे इसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमारी फॉर्म होती थी, ये मैंने पहले बताया था, mdx प्लस ndy। तो dx वाला जो टर्म्स है वो एक ही जगह लिखा है, dy वाला जो टर्म्स है वो एक ही जगह लिखा है। यानी कि हम बड़े आराम से m और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, m की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, e टू दी पावर y प्लस 1 और साथ में क्या आएगा निकल के cos x। ये m की वैल्यू निकल के आ गई, बिल्कुल यहाँ लिखी हुई है। अब इसी के साथ में हम n की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो मैं इसी के नीचे साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ n इज इक्वल टू, ये n की वैल्यू हम कॉमा लगा के लिख रहे हैं। n की जो वैल्यू है वो है e टू दी पावर y और sin x। ये मैंने m की वैल्यू भी लिख दी और n की वैल्यू भी लिख दी, जो कि हमें प्रोसेस के दौरान करना था। अब मैंने आपको बताया था कि m और n की वैल्यू निकलने के बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है डेल m बटे डेल y, यानी कि m का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपको करना है और n का किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था, x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना था। ये दोनों ही टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहीं की वैल्यू सबसे सोच समझ कर निकालनी है, सही होना चाहिए। गलत हो गई तो प्रोसेस यहीं खत्म हो जाएगा। आपका अगर डिफरेंशिएशन यहाँ पर सही नहीं निकला है तो आप उसे यथार्थ घोषित नहीं कर पाएंगे और आगे सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो देखिए ये m है हमारे पास, m का हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर n है जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए ये जो टर्म्स लिखा है इसमें जो cos x है, x का वाला टर्म्स है तो ये तो कांस्टेंट है, तो cos x को हम वैसे ही छोड़ देते। ये मैंने cos x को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। e की पावर y का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर y ही आता है। और 1 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 कांस्टेंट नंबर, 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू आई है वो आई है e टू दी पावर y और cos x। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास निकल कर, डेल m अपॉन डेल y। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू, यानी n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो ये रहा n। तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष करना है तो e टू दी पावर जो y है वो कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, y वाला पद कांस्टेंट रहेगा और sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा निकल कर cos x। तो देखिए जैसे ही आपने n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो आपका जो आंसर आया है
डेल एन अपॉन डेल एक्स निकल कर आया है आपके पास e टू द पावर y cos x। तो जैसा हमारा प्रोसेस था कि आपको डेल एम अपॉन डेल y निकालना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है, और इन दोनों की जो आंसर है वो इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल y, डेल एन अपॉन डेल एक्स के जो आंसर आए हैं वो इक्वल है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है आपको कि सवाल जो है क्या यथार्थ अवकल समीकरण है। तो यहां से बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। ये समीकरण क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है। तो ये हमारा अभी पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने ये तय कर लिया है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है। इतना करने के बाद अब ये फाइनल हो गया है। अब हम उन 4 पदों पे जाएंगे। वो 4 जो पद मैंने चरण लिखे थे उनको हम पूरा करेंगे और अवकल समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस टर्म्स को मैं हटा रहा हूं, ये कंफर्म हो चुका है। तो ये मैं सबसे पहले हटा देता हूं यहां से, और एक बार m और n की वैल्यू हम वापस लिख देते हैं। देखिए, तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है e की पावर y प्लस 1 cos x, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? e की पावर y sin x। ये मैंने वापस लिख दिया। यथार्थ अवकल समीकरण ये घोषित हो चुका है। अब हमारे 4 चरण हम पूर्ण करने वाले हैं। तो ये पहला चरण मैं ले रहा हूं। पहला चरण क्या था? पहला चरण था हमारा u की वैल्यू निकालना। u जो है वो हमारा x y का कोई भी पद हो सकता है, और इसका जो फॉर्मूला था वो था m dx। इसका जो फॉर्मूला हमने लगाया था पहले चरण में m dx। तो यहां पर बड़ा सिंपल है, m लिख दीजिए। m की वैल्यू ये रही, तो ये लिख दिया मैंने e की पावर y प्लस 1 और cos x। ये मैंने cos x लिख दिया, और जिसका इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए, सबसे पहले cos x का e टू दी पावर y में मल्टीप्लाई होगा। तो e टू दी पावर y तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और cos x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, ठीक है। cos x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा? sin x आएगा, प्लस अब इस cos x का 1 में डिफरेंशिएट 1 में मल्टीप्लाई होगा, cos x का फिर हम वापस इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? sin x। तो हमारा यहाँ पर u की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है m dx हमारा फॉर्मूला था, e टू दी पावर y हमारा कांस्टेंट था। तो cos x का हमने इंटीग्रल कर दिया sin x, और यहाँ पर भी cos x था तो उसका भी हमने इंटीग्रल कर दिया sin x। तो हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है। u की वैल्यू कितनी आ गई? e टू दी पावर y sin x प्लस sin x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, sin x कॉमन निकाल सकते हैं। ये मैं sin x कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? e टू दी पावर y प्लस 1। ये टर्म्स हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये u की वैल्यू आ गई है। इस u की वैल्यू को हम साइड में लिख देते हैं। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये यहां मैं लिख देता हूं कि जो u आया है हमारे पास वो आया है sin x e टू दी पावर y प्लस 1। ये हमारे पास u आया, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं। हमने यहां पर इसे मिटा दिया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस यहां पर चालू होता है। तो हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो था कि डेल u अपॉन डेल y निकालना। हमारा सेकंड प्रोसेस है u का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना। तो u की जो वैल्यू है उसे हम यहां पर कर देते हैं, ये डेल अपॉन डेल y, और u के जो मान है वो आएगा हमारे पास sin x e टू दी पावर y प्लस sin x। ये हमारा y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये sin x है, ये तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y ही आएगा। तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। प्लस अब देखिए, y का sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी sin x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि y के सापेक्ष ये x वाला पद है, तो ये 0 होगा। तो हमारे पास ये आंसर क्या निकल के आ गया? e टू दी पावर y sin x। इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहे हैं।
ये दूसरा चरण हमारा पूर्ण हो गया। दूसरे चरण में हमें क्या करना था, केवल डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना था। यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये यू यहाँ पर निकला चुके। अब हम ले रहे हैं तीसरा पद, तीसरा चरण। तीसरा चरण जो हमारा था वो चरण था n माइनस डेल यू बटे डेल। ये हमारा तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, n लेना है। तो n की वैल्यू जो थी वो ये रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ e टू द पावर y sin x, e टू द पावर y sin x। ये किसकी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा देता हूँ। u का y के सापेक्ष जो आपने डिफरेंशिएशन कर रखा है सेकंड पद में डेल यू अपॉन डेल y, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, तो उसकी वैल्यू क्या थी, e टू द पावर y sin x। ये मैंने दोनों की वैल्यू रख दी और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 0 निकलकर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 3 चरण हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं। इसमें सेकंड जो चरण है वो हमें डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देता है। थर्ड चरण जो है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देता है जितनी 0 आई। और अब हमारा फाइनल फोर्थ चरण रह गया है जिसमें हम v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस चरण को मैं यही ले लेता हूँ। ये देखिए v की वैल्यू हम ले रहे हैं, v भी x और y का कोई पद हो सकता है। अब v के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। और हम अपना चौथा चरण जो है वो अब पूर्ण करने वाले हैं। ये हमारा चौथा चरण है। चौथे चरण में हम v की वैल्यू निकालते हैं, v भी x और y का कोई पद होना चाहिए, और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। किसका, तो तीसरे चरण में हमने n माइनस डेल यू अपॉन डेल y निकाला है इसका, और इसका इंटीग्रल जो हमें करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं फॉर्मूले को। आपकी बुक में पेज नंबर 37 पर ये प्रोसेस दिया हुआ, ये बिल्कुल सही है। v की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है और हम इसे अब अप्लाई कर देते हैं। n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू तो आपके पास 0 आई है और 0, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है, dy, और 0 का इंटीग्रल करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, तो आपके पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब आपके पास रह गया है फाइनल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है। फाइनल सॉल्यूशन अपने पास क्या था, ux y जो आप पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस vxy, और इजिकल टू में आपको कोई कांस्टेंट नंबर वहां पर रखना है। तो मेन आपका जो uxy है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर sin x e टू द पावर y प्लस 1, और v की जो वैल्यू आई थी आपकी वो 0 आई थी। v की जो वैल्यू आई है वो लगभग 0 आई, कांस्टेंट नंबर आई है, और यहां पर जो c है वो c रहेगा। ठीक है, 0 ही है, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही लिखेंगे, और बाकी u की वैल्यू हमने रख दी, v की वैल्यू रख दी, और कांस्टेंट नंबर हमने c जोड़ दिए। तो हमारे पास ये जो टर्म्स आया है ये अब फाइनल सॉल्यूशन आया। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको सवाल को mdx प्लस mdy की फॉर्म में सेट करना है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m का x के y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर ये चेक करना है कि क्या वो यथार्थ अवकल समीकरण है। अगर है तो ये 4 प्रोसेस आपको 4 चरणों में ये जो प्रोसेस पूर्ण होगा इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ और सवाल लेते हैं। ये चौथे नंबर का सवाल था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा से कुछ और टाइप के सवाल लेते हैं। जैसे मैं एक 9th नंबर का सवाल ले रहा हूँ, वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, थोड़ी उसकी फॉर्म बिगड़ी हुई है। मैं उसको भी सेट करके बताता हूँ कि आपको सेट कैसे करना है। प्लस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f इजिकल टू 0। ये आपके प्रश्नावली का 9th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसकी फॉर्म जो है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण की जो फॉर्म होती है वो mdx
प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला जो टर्म्स है हमारे पास, इस पूरे को हम बराबर के उधर ले जाते हैं और इसे माइनस का बनाते हैं। तो मैंने इसको माइनस का बना दिया, तो ये क्या बनेगा? ए एक्स एच वाई प्लस अपॉन एच एक्स बी वाई प्लस एफ। ये सबसे पहले जो प्लस वाला टर्म्स था हम बराबर के उधर ले गए इसको और माइनस का बना दिया, और अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका करने वाला हूं, तो ये आएगा हमारे पास एच एक्स बी वाई प्लस एफ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर डी वाई में, ये मैंने डी वाई में लिख दिया फिजिकल। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का ए एक्स एच वाई प्लस जी, और साथ में हमारा चलेगा डी एक्स, ये डी एक्स वाला टर्म्स है। अब ये जो माइनस वाला पद है इसको हम बराबर के इधर लाके इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एच एक्स बी वाई प्लस एफ डी वाई प्लस ए एक्स एच वाई प्लस जी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसको अब हम कंपेयर कर देते हैं किससे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से हम इसे कंपेयर कर देते हैं। ये हमने कंपेयर कर दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो यहाँ पर हमें एम की और एन की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए एम की वैल्यू क्या है? ये पूरी एम की वैल्यू है, और जो एन की वैल्यू है वो डी वाई के साथ में लिखी है, ये पूरी एन की वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं अलग से कि ये कैलकुलेशन, ये तो केवल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और साइड में इधर लाकर हमने इसको सेपरेट कर दिया। ये पद में मिटा देता हूँ, और m और n की वैल्यू हम तरीके से लिख लेते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है वो है dx वाला टर्म्स, यानी कि ax प्लस hy प्लस g। ठीक है, और जो n की वैल्यू निकल कर आई है वो है hx प्लस by प्लस f। ये हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, तो m और n की वैल्यू निकलने के बाद आगे का प्रोसेस हमारा तो क्या था कि m का तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, और ये दोनों ही इक्वल आने चाहिए। तो m का जब y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए x वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, g वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है? y का डिफरेंशिएशन 1, तो h कांस्टेंट है, h बचा केवल, है ना। इधर n का x के सापेक्ष करना है तो h कांस्टेंट है, ये आ गया। x का डिफरेंशिएशन 1, y का 0, f का 0, तो n की डेल n अपॉन डेल x कितना आया? h, और डेल m अपॉन डेल y भी कितना आया? h। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया फिर से कि ये क्या चीज है? ये यथार्थ अवकल समीकरण, ये यथार्थ अवकल समीकरण। और जब फाइनल हो जाता है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है तो हमारे 4 चरण हम पूर्ण करने लग जाते हैं। तो ये 4 चरणों को अब हम पूर्ण कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। इनको याद रखें, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। देखिए अब ये हमारे 4 चरण। पहला चरण किसकी वैल्यू देता है? u की वैल्यू देता है। u x y का कोई फंक्शन है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? m dx, यानी m का। तो m का मान क्या था? ऊपर वाला था ax hy प्लस g एंड dx। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो a x का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2। आगे देखिए h y तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रल करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? x आएगा। यहाँ g कांस्टेंट है तो g का g अंदर 1 बचा, x का अगर आप इंटीग्रल करेंगे 1 का तो क्या आएगा? x। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आई है वो आई है ax स्क्वायर अपॉन 2 hy x प्लस gx।
इस वैल्यू को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं। ये u की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या ये है ax² प्लस hyx प्लस gx। तो ये u की वैल्यू आ गई है, पहला चरण पूर्ण हो चुका है। दूसरा चरण जो हमारा होता है वो क्या होता है, यही लिख देता हूँ, दूसरे चरण को यही पूर्ण कर देते हैं हम, del u अपॉन del y, क्योंकि यहाँ से केवल एक सिंपल del u अपॉन del y की वैल्यू निकाली जाती है, यानी u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये वाला पद तो पूरा x वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये वाला पद भी x वाला टर्म्स है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी 0 आएगा। अब बचा है हमारे पास ये वाला पद, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट राशि बचती है hx, और y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया, सेकंड चरण पूर्ण हो गया, हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड चरण की, तीसरा चरण क्या कहता है, इसको n में से माइनस कर दीजिए। तीसरा चरण ये कहता है, तो मैं यहाँ पर इसको n में से माइनस कर रहा हूँ। तीसरा चरण ये ले रहे हैं हम, तीसरा चरण ले रहे हैं, तीसरा चरण है n माइनस del u अपॉन del y। तो पहले n की वैल्यू रखें, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, hx प्लस by प्लस f, ये n की वैल्यू हो गई। del u अपॉन del y की वैल्यू क्या है, hx है, तो इसमें से हम hx को माइनस कर देंगे। hx को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, by प्लस f। hx को हमने कैंसिल कर दिया तो फिर हमारे पास क्या रह गया, by प्लस f रह गया है हमारे पास। तो ये तीसरा चरण पूर्ण हो गया। तीसरे चरण के बाद हमारे पास चौथा चरण जो रहता है वो रहती है v की वैल्यू, v, और v की वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि इंटीग्रल n माइनस del u अपॉन del y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ये जो n माइनस del u अपॉन del y आ गया, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, ये लिख दी मैंने, by प्लस f, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, dy चल रहा है। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए v, y का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, y² अपॉन 2 आएगा, है ना, प्लस f कांस्टेंट है, अंदर 1 बचेगा, 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, y आएगा। यानी कि v की वैल्यू हमारे पास आई by² अपॉन 2 प्लस fy। तो u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है। अब फाइनल आंसर लिखने की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन क्या होता है, हम uxy की जो वैल्यू आई है प्लस vxy की जो वैल्यू आई है उसको कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है, क्या आई, ax² अपॉन 2 hyx प्लस gx प्लस, और v की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास वो आई है by² अपॉन 2 प्लस fy इजिकल टू c। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, ax² प्लस by², एलसीएम ले रहा हूँ मैं केवल, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 2hyx 2gx 2fy इजिकल टू 2c। अब यहाँ पर देखिए, कई बार मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, कांस्टेंट नंबर में आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, कांस्टेंट आप कुछ भी जोड़िए। 2 का मल्टीप्लाई करके उधर 2c बना दिया, मैं इसको c भी काउंट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए मैं 1 ले लूँ, अब मल्टीप्लाई करके 2c1 बनेगा, और अगले स्टेप में मैं इसको फिर c नाम दे दूँ, 2hyx 2gx 2fy, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, c, और लिख दूँ c इजिकल टू 2c1। तो यहाँ पर कांस्टेंट में मार्क्स नहीं कटते हैं, चाहे आप 2c लिखिए, c लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ का कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये 2 सवाल हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व किया, और उसके जो जितने भी चरण थे हमने उनको पूर्ण करने की कोशिश की। अब अगला सवाल लेते हैं हम प्रश्नावली का ही। प्रश्नावली के और अलग टाइप के सवाल लेते हैं। प्रश्नावली का अगला सवाल ले रहा हूं मैंने 4th हो गया, 9th हो गया, एक थोड़ा छोटा भी सवाल लेते हैं हम, 8th नंबर का एक सवाल ले रहा हूं।
टाइमिंग के हिसाब से। सवाल है y अपॉन एक्स और dx प्लस y प्लस log 4x, साथ में है हमारे पास dy इजिकल टू 0, y log 4x dy इजिकल टू 0, ये समीकरण आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम m dx प्लस n dy से इसको कंपेयर करें, m dx प्लस n dy इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है y अपॉन x, ठीक है, और जो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी y प्लस log 4x, log 4x। अभी यहाँ पर 4x है कि yx है, इसको चेक कर लेते हैं हम। बुक में तो 4x ही दिया, तो हम 4x से ही इसको सॉल्व करते हैं। अब हम m का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में, और n का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो इनको हम करके देखते हैं। देखिए m का करते हैं y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, कांस्टेंट नंबर वैसा का वैसे लिखा जाएगा, यानी 1 अपॉन x, y का हो गया ये। n का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का करोगे तो 0 आएगा, log 4x का करोगे तो 1 अपॉन 4x, और 4x का करोगे तो इंटू 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया 1 अपॉन x। इसकी भी वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन x, यानी डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यह यथार्थ अवकल समीकरण है। ये क्या है, बिल्कुल यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसके 4 चरण हम वापस से पूरे करने हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ तो ये चेक हो चुका है। देखिए अब हमारा जो पहला चरण था वो पहला चरण है हमारा u(x,y). u क्या कहता है, u कहता है कि m का y के सापेक्ष इंटीग्रल आपको, सॉरी x के सापेक्ष इंटीग्रल आपको कर देना है। एक बार हम m का चेक कर रहे हैं, ये x के सापेक्ष है या y के सापेक्ष, क्योंकि हम आंसर मैच नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है इसका m, तो m की वैल्यू लिखी हमने y अपॉन x और dx। देखिए y फिर कांस्टेंट की तरह यहाँ व्यवहार करेगा, तो y तो आ गया बाहर, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log x। तो हमारे पास u की जो वैल्यू आई है उसको हम अलग लिख देते हैं। u की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है, y log x। ये हमारा पहला चरण पूर्ण हो गया है। अब दूसरा चरण, दूसरे चरण में हम क्या करते थे, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, सेकंड चरण है, इसमें हम केवल डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं, यानी u का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ देखिए y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो log x तो कांस्टेंट है, तो log x तो वैसे ही लिखा जाएगा, है ना, और y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई डेल u अपॉन डेल y की। सेकंड चरण पूर्ण हो गया, ठीक है। अब बारी आई थर्ड चरण। थर्ड चरण में क्या करते हैं, हम n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकालते हैं। तो n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास y प्लस log 4x माइनस डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y हमारे पास कितना निकल के आया है, log x निकल कर आया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अभी तक तो कुछ करना ही नहीं, हमें ना तो डिफरेंशिएशन करना है ना इंटीग्रेशन करना। अब फोर्थ टर्म्स जो हमारे पास है वो हमें v की वैल्यू देता है। तो v की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y, और किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में ही हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो इस टर्म्स को हम थोड़ा वापस लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन शायद मुझे लग रहा है इसका थोड़ा बड़ा निकल सकता है। ये जो वैल्यू थी उसको हमें संभाल के रखनी है। ये वैल्यू आई थी, मिटा भी दिया उसको, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ फिर से लिख देते हैं। vxy की जो वैल्यू है वो आया है इजिकल टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन, यही वैल्यू आई थी शायद, इसी को लिख देते हैं हम y प्लस log 4x माइनस log x, ठीक है, ये लिख दिया।
और किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको, dy के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये मैं dy लिख देता हूँ और इसको हम साफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y का होगा तो क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log 4x जो रहेगा वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा और एक बचेगा, एक का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा, तो y को मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ पे भी log x कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो कितना निकल के आएगा, y निकल के आएगा। और फाइनल आंसर के लिए फिर हम क्या करेंगे, uxy प्लस vxy इज इक्वल टू c। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, y log x, और v की वैल्यू ये निकल के आई है इतनी बड़ी, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y log 4x माइनस y log x इज इक्वल टू c। तो यहाँ से जो y log x है ये कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का टर्म्स है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y log 4x इज इक्वल टू c टर्म्स हमारे पास आ जाएगा। इसका जो है हम आंसर चेक करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल लग रहा है, तो एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 1G का ये क्वेश्चन था हमारा, 8th नंबर का हमारा है 2y log, इन्होंने थोड़ा सा उसको सेट कर दिया, मैं आंसर में टैली करवाता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, बस उन्होंने उनको थोड़ा सा सेट कर दिया है। सेट करने के मैं आपको कई तरीके बता चुका हूँ। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 2y log 4x और उधर क्या हो जाएगा 2c। 2c के लिए मैं आप लोगों को बता चुका, आप यहाँ पर c1 कर लिया करें, फिर 2c1 बन जाएगा और अगले स्टेप में 2c1 की जगह पर आप इस पे c लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू 2c1। कांस्टेंट नंबर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बार बार बोल चुका हूँ, कांस्टेंट नंबर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ये थे यथार्थ अवकल समीकरण। प्रश्नावली के कुछ और भी सवाल रह गए हैं, इसमें 3-4 सवाल और हम इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। तो समझ गए होंगे आप यथार्थ अवकल समीकरण को कैसे खोलना है। अब 1-2 क्वेश्चन इसमें जो डिफिकल्ट दिए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज आपकी यथार्थ अवकल समीकरण की कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, के लिए धन्यवाद।